कनेक्शन, रिलेशनशिप, संबंध का मतलब यही होता है। माँ का बेटे से संबंध क्या है? माँ और पुत्र, पुत्र का संबंध है ना, मतलब वात्सल्य का संबंध है। ऐसी हस्बैंड वाइफ, और कुछ कनेक्शन है तभी तो संबंध है, रिलेशनशिप है। बिना कनेक्शन के रिलेशनशिप का कोई मतलब ही नहीं है। सो अब ये स्पिरिचुअल लाइफ संबंध ज्ञान से शुरू होती है। कोई भी आध्यात्मिक जीवन, स्पेशली डिवोशन, संबंध ज्ञान से शुरू होगा। अगर किसी को संबंध ज्ञान नहीं पता तो वो भक्ति नहीं कर सकता। वो चाहे कितने मंदिर चला जाए, कुछ भी कर ले, उसको हम जो गीता के स्टूडेंट्स हैं, जो भक्ति के स्टूडेंट्स हैं, वो समझ जाएंगे वो भक्ति नहीं है। वो एक तरह से जस्ट रिचुअल चल रहा है, रीति रिवाज चल रहा है, बस और कुछ नहीं है ना। जैसे लोग जाते हैं मंदिर, एक जनरल पूजा है, भक्ति नहीं कह सकते उसको। उसका फ़ायदा है, ठीक है, ओके, सम बेनिफिट, भगवान के पास जा रहा है, पूजा कर रहा है, थोड़ा बहुत है, बट अल्टीमेट उससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि जन्म मृत्यु खत्म नहीं होगी, मोक्ष नहीं मिलेगा, ना भगवान मिलेंगे, कुछ ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है, चलते रहो, ठीक है ना। सो संबंध ज्ञान क्या होता है? जैसे मान लीजिए भी दो फ्रेंड्स हैं। मान लीजिए आप किसी भी किसी को ट्रेन में किसी से मिले, सो ट्रेन में मिले किसी से, तो वहाँ आपने किसी से बात की, ठीक है ना, और फिर ठीक है, हो गया, गुड बाय। तो आपने कुछ बात की, दैट्स ओके। मगर अगर आप ट्रेन में आपका फ्रेंड बैठा है, उससे बात करो, वो एक डिफरेंट होगा, है ना। एक अनजान व्यक्ति बैठा है, उससे डिफरेंट होगा, बात तो उससे भी कर रहे हो, क्योंकि फ्रेंड के साथ क्या है, हमारा रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, तो उसमें मज़ा आता है। एक ऐसी बात करो तो बात तो हो जाएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा, मगर मज़ा नहीं आएगा, है नहीं। सो यही बात है, पूजा करने से थोड़ा सा एक अच्छा लगता है, मगर रियली में जो आनंद है, आत्मा का ब्लिस है, जो मज़ा है, वो नहीं आएगा अगर आप संबंध ज्ञान नहीं होगा, भगवान से कनेक्टेड नहीं होंगे, और ना भगवान मिलेंगे। सो क्या है संबंध ज्ञान, और ये जानना ज़रूरी क्यों है? अब उससे जान के क्या होगा, मतलब एग्जैक्टली क्या होने वाला है, भक्ति में क्या फ़र्क पड़ेगा संबंध ज्ञान जानकर? नहीं, हम चैंटिंग कर रहे हैं, हम मंदिर आ रहे हैं, हम लेक्चर भी सुन रहे हैं, मगर अगर आपको संबंध ज्ञान नहीं है तो आपकी भक्ति बहुत एक लोअर लेवल पे रह जाएगी। संबंध ज्ञान है तो आगे बढ़ेगी। क्लियर है? सो ओके, संबंध ज्ञान क्या है? संबंध मतलब रिलेशनशिप। अब हमारा रिलेशनशिप, हमारा संबंध सबसे पहले भगवान से क्या है? दैट्स द आइडिया। गॉड से क्या रिलेशनशिप है हमारा, कृष्ण से क्या संबंध है, ये जानना ज़रूरी है, ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। तो क्या है संबंध कृष्ण से हमारा? क्या है? क्या है? नहीं बता। ओ, क्या है वो? हमारे फ्रेंड हैं? क्या है? क्या है वो? हाँ, सबसे पहले हमारे क्या है? हाँ, ही इज़ अ मास्टर। जीव कृष्ण नित्य दास कर ले विश्वास। हम उनके दास हैं, हम उनके सर्वेंट हैं। आत्मा परमात्मा की सेवक है, परमात्मा कृष्ण है, हम आत्मा है। ये संबंध इटर्नल है, सनातन है, ये इसको कोई नहीं तोड़ सकता। इसलिए हमारा सनातन धर्म है। सनातन मतलब हमेशा से ऐसे ही है, आगे भी ऐसे ही रहेगा। ऐसा नहीं है कभी आप कभी चेंज हो जाएगा, कभी चेंज नहीं होगा। जैसे आग हमेशा से आग ही रहेगी, है ना। जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो आग कैसी थी बताओ? कैसी थी? फायर में गर्मी आती थी, लाइट आती थी। कैसे पता आप सृष्टि के? आपको कैसे पता क्रिएशन के शुरू में कैसे हुआ है? कैसे पता बताओ? हिस्ट्री में का है कोई भी बता सकता है कि सृष्टि के शुरुआत करोड़ों साल पहले आग से लाइट आती थी, हीट आती थी या नहीं आती थी? हमें कैसे पता? क्योंकि हमें पता है चीज़ चेंज नहीं हो सकती, हमें पता है ना।
पानी करोड़ साल पहले क्या था? पानी था, हवा हवा थी। ये चीज़ें चेंज नहीं होती, ये चीज़ सनातन है। जो चेंज नहीं होती उसको क्या बोलते हैं? सनातन। सो इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव नहीं बदलता। हम भगवान के दास हैं, ये ट्रुथ कभी नहीं बदल सकता, बाकी चीज़ें बदल जाएंगी। क्लियर है? इसलिए हमारे धर्म को क्या बोलते हैं? सनातन धर्म। किसी को पता ही नहीं, लोग ढींगे तो मारते हैं हम सनातन धर्मी हैं, उन्हें बोलते ही है नहीं हमारा सनातन मंदिर, सनातन धर्मी ये वो। किसी को पता ही नहीं सनातन है क्या। सनातन धर्म, हिंदू को सनातन धर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो उन चीज़ों के चारों तरफ है जो कभी भी चेंज नहीं होंगे। इसलिए हम लोग संसारी चीज़ों की बात ही नहीं करते। पैसा, सनातन धर्म बात ही नहीं करेगा, वेद बात ही नहीं करेंगे। पैसा, प्रेस्टेज, कैरियर, जॉब, मोटा पतला, क्योंकि चेंज होंगे। बिल्डिंग्स, सनातन धर्म किसकी बात करेगा? ओके, आत्मा, परमात्मा, कृष्णा, उनका संबंध। क्लियर हो गया? सो अब एक ये चीज़ है, ठीक है। सो हम उनके दास हैं, ये हमारा ये फैक्ट है, लॉ है, ये हमें जानना है। मगर ये जानना काफ़ी नहीं है। अब कहोगे हो गया, ठीक है, चलो ठीक है, ओके, हम उनके दास हैं। अब हम उनके दास हैं तो हमें क्या करना है? इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा क्या है? क्या फ़ायदा है इस इन्फॉर्मेशन का? पूछ रहा हूँ, क्या फ़ायदा है? ये क्यों जानना है? आप किसी भी मंदिर में जाओ, उनसे पूछो भगवान और हमारा संबंध क्या, नहीं बता पाएंगे। कॉमन मंदिर में जो लोग आते हैं, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। लोगों से पूछो तो क्या कहेंगे? भगवान का और हमारा संबंध क्या है? उनको एक तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ आंसर दिल गिव, बट उनको नहीं पता। हमें पता है। इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्या आंसर है? रावत क्या हो गया? ये जानने का फ़ायदा क्या है कि हम उनके दास हैं? इस इन्फॉर्मेशन को क्यों लेना है? ताकि हमारा मन करे उनकी सेवा करने का। जब उनके दास हैं तो हमारा मन करेगा सेवा करने का। हमें पता लगे ना हम कौन है, तो मन करेगा उनकी सेवा करें। हम दास हैं तो हम उनकी सेवा करनी है, तो सेवा करने में हम खुश रहेंगे। दैट्स द पॉइंट। हम जो हैं जब वो चीज़ करते हैं तो हम खुश रहते हैं, है ना। आप जो हो अब और कुछ और करो तो खुश नहीं रहोगे। अब हो कुछ और कर रहे हो, खुश नहीं रह सकते आप, पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही है ना। अब ऐसे जैसे कोई, मैं क्या एग्जांपल दूँ इसका? कोई एग्जांपल है? जब हो नहीं है, आप वो कोशिश कर रहे हो करने की, आप खुश नहीं रहोगे। ऐसे भी, ऐसे मान लीजिए हलवाई है। अब हलवाई प्रोफेसर बनने की कोशिश करे तो खुश रहेगा? वो पागल हो, उसका दिमाग खिसक जाएगा। वो नहीं कर सकता क्योंकि वो है ही नहीं, वो पागल हो जाएगा वो। सो दैट्स अ पॉइंट। अगर अपने नेचर के अगेंस्ट जाओगे तो पागल हो गया, यही है ना। अब नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो हमारी नेचर क्या है? आत्मा की, हम दास हैं। अगर आप ये नहीं करोगे, उनकी सर्विस नहीं करोगे दास के रूप में, तो आप पागल होगे। तभी लोगों को स्ट्रेस, टेंशन रहता है। अमीर से अमीर आदमी भी स्ट्रेस्ड है। क्यों है बताओ? क्योंकि उस पैसे तो सब कमा लिए, सारे कंफर्ट हैं, सब कुछ हो गया, फिर भी स्ट्रेस्ड है। क्यों? क्योंकि वो जो उसकी आत्मा जो है वो काम नहीं कर रहा, अपनी नेचर में नहीं, अपने नेचुरल पोजीशन में नहीं है वो, इसलिए स्ट्रेस्ड है नहीं। इसलिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। हम कौन है, हमारा आत्मा का धर्म क्या है, इसको बोलते हैं आत्मा का ये धर्म है। धर्म सिर्फ नहीं है सच बोलो, झूठ मत बोलो, किसी को मारो मत, अच्छे रहो। ये तो एक संसारी, एक छोटा सा धर्म है, बेकार। हमारा स्वभाव एक प्लीजिंग साउंड सुनना, समझे। आत्मा एक शांत म्यूजिक सुनना चाहती है, उसका स्वभाव है। मगर आप ढिंचिंग 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 पूजा सुना है आपने? वो ढिंचिंग ढिंचिंग वो डीजे में बज रहा है, वो अननेचुरल है माइंड के लिए, आत्मा के लिए अननेचुरल है। उससे स्ट्रेस आएगा, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा उस टाइम,
मगर अल्टीमेटली स्ट्रेस भरता रहेगा। हर आवाज़, हर जो भी आप चीज़ें देख रहे हो उसका प्रभाव पड़ रहा है आपके माइंड में बहुत स्ट्रांग, आपको खुद समझ नहीं आ रहा, उसी से कर्म बनते हैं, उसी से संस्कार बनते हैं, वही होता है। क्लियर हो गया? मैं क्या कह रहा था, भूल गया क्या कह रहा था मैं? आत्मा का स्वभाव बता रहा हूँ ना। ये अननेचुरल साउंड्स हैं, गंदी आवाज़ें हैं। ये आवाज़ अच्छी है, सुनाई दे रही है, नमाज, ये आत्मा को प्लीजिंग है क्योंकि भगवान के नाम है। इनका स्टाइल भी एक तरीका है बोलने का, डिवोशन है, तो आत्मा को अच्छा लगेगा। ये आवाज़ अच्छी है, ये गंदी है, टी ची पी पी टै टै टू टू, ये गंदी है आवाज़ें, अननेचुरल है। आदमी ने, इंसान ने बनाई है ना, ये गंदी आवाज़ें बनाई हैं, इससे आपका माइंड परेशान होगा। सो एनीवे, सो हमारा स्वभाव क्या है, आत्मा की हम दास है। हमें पता लग गया ना, हमारा इसको कहते हैं धर्म। अपने जो हमारा नेचुरल स्टेट है, जो नेचुरल है, स्वभाव है आत्मा का, वो कभी नहीं बदलेगा, उसको ही हम धर्म बोलेंगे। धर्म मतलब वो चीज़ जो कभी नहीं बदलती, समझ गए? तभी सनातन धर्म। एक्चुअली सनातन वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये धर्म में अपने आप सेंस है। धर्म वो चीज़ है जो कभी नहीं बदलेगी, मगर चक्कर है सनातन इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि लोगों ने भी अपने अपने धर्म बना रखे हैं उल्टे फुल्टे, तो उससे अलग करने के लिए बोला जाता है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आप बोलो घी, मान लीजिए आज से आप 500 साल पहले बोलो घी चाहिए, तो क्या मिलेगा? गाय का देसी घी मिलेगा। अब क्या बोलना पड़ता है? भैया देसी घी, वरना डालडा मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा। तो ये है, इसलिए सनातन धर्म बोलना पड़ रहा है, अदरवाइज धर्म का मतलब ही होता है। सो हमें पता लग गया आत्मा का धर्म क्या है। आत्मा के धर्म को बोलते हैं जैव धर्म। जीव आत्मा का धर्म है। हमारा जैव धर्म क्या है? हम भगवान के दास हैं, हमें उनकी सेवा करनी है। और अगर आप अपना धर्म फॉलो करोगे तो खुश रहो, बस आप खुश रहो, क्योंकि आप अपने स्वाभाविक स्टेट में काम कर रहे हो, नेचुरल स्टेट में काम कर रहे हो। जैसे भी, ऐसे मान लीजिए मैं आपको बोलूँ पीठ सीधी करके बैठो, बैठो, कितनी देर बैठोगे बताओ? कितनी देर बैठोगे? दर्द हो जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद आप ऐसे ही आ जाओगे। इसमें ये रिलैक्स्ड फील कर रहे हो ना, नेचुरल है हमारे लिए। ये चीज़ अननेचुरल है, बॉडी ऐसे नहीं बैठना चाहती, बॉडी ऐसे बैठना आती है ऐसे, तो आपको अच्छा लगेगा ऐसे बैठने में, तो ऐसे बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एक एग्जांपल है जस्ट रैंडम, क्लियर हो गया? सो हम इसलिए जान रहे हैं कि आत्मा का धर्म क्या है, क्योंकि हमें जानकर फिर वो उस पर एक्ट करना है। जब उस पर एक्शन करेंगे तो हम खुश होंगे उस पर। क्लियर है? सो धर्म को बोल सकते हो नेचर। आत्मा की नेचर क्या है? नेचर है भगवान का दास, उनकी सेवा करना। तो अब हर चीज़ का धर्म समझोगे और उसको वैसे ही यूज़ करोगे तो आपको, तो वो चीज़ काम करेगी अपने 100% एफिशिएंसी पे। जैसे फॉर एग्जांपल, आँख का धर्म क्या है? आँख की नेचर क्या है? जलाना है ना, गर्म करना। तो अगर आप वैसे यूज़ करोगे तो एफिशिएंसी आएगी। अगर आप आँख को पानी में डालोगे तो क्या होगा? ख़त्म। आप उसको जलाने के लिए यूज़ करोगे तो यूज़ आएगा, आप उसको ऐसे ही लगा दोगे तो कोई यूज़ ही नहीं है। उसकी हीट आपको यूज़ करनी पड़ेगी, तो गैस में करो, डालो, चूल्हे में डालो, तो 100% एफिशिएंसी आएगी, क्योंकि आप उसको यूज़ कर रहे हो, आपको पता है जलाना है तो हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है, कंट्रोल्ड वे में, है ना? सो ये बात है। सो ओके, ठीक है, एक बात है संबंध, तो इसलिए हम सेवा करते हैं। इसलिए सेवा करने में आपको मज़ा आएगा, देखना। शायद शुरू में ना आए, क्योंकि शुरू में हमारी गंदी हैबिट बन चुकी है ना, उल्टा हैबिट, हम अपने अननेचुरल स्टेट में काम कर रहे हैं। शुरू में हमें पता ही नहीं आत्मा क्या है क्या नहीं है, हम अपने को शरीर मान के काम करते जा रहे हैं जो हम है नहीं, तो हमें समझ, इसलिए हम अभी भक्ति शुरू करेंगे शायद मज़ा नहीं आए, धीरे धीरे आप करोगे तो आपको ओह यार एक्चुअली रियली में मज़ा है इसमें, तो क्लियर हो गया। इसलिए शुरू में शायद पता ना लगे, धीरे धीरे पता लग जाएगा ओह एक्चुअली ऐसे ही है। ओके, दूसरी चीज़ क्या है, अब चक्कर ये है कि हमें भगवान की सेवा तो करनी है, उसमें हमें पता अच्छा लगेगा, बट भगवान याद ही नहीं रहेंगे आपको, देखना सेवा क्या करोगे, दिमाग से याद नहीं रहेंगे, भूल जाओगे बार बार, यही होता है ना, भूल जाओगे आप। अगर नहीं भूलोगे तो कंप्लीट है नॉलेज, कुछ और ज़रूरत ही नहीं है, कुछ और आपने जान लिया, मैं दास हूँ, उनकी सेवा करनी है, उनकी सेवा करो आप, ख़त्म हो गया बस। उनकी सेवा कैसे होगी? नाम लेकर,
वैष्णवों की सेवा करके, भगवान के आदेश पालन करके, उनकी सब सेवा है ये, जो भगवान कह रहे हैं हम कर रहे हैं। मगर प्रॉब्लम फिर शुरू होगी, अपने में कंप्लीट नॉलेज है मगर हमारे में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि हम भगवान को भूल जाएंगे हम, एक। दूसरी प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर उल्टी फुल्टी पिछले जन्मों से इच्छाएं पाल ली हमने, अजीब अजीब, तो वो इच्छाएं हमें तंग करेगी और हमें सेवा से दूर करेगी। हम चैंटिंग करेंगे, कहीं माइंड भागेगा, हमें दूर करेगी वो इच्छाएं। तो उसको भी हैंडल करने के लिए कोई नॉलेज चाहिए, है ना। अब उसको भी तो करना है सही, उसको करने के लिए हमें और नॉलेज चाहिए, और इन्फॉर्मेशन चाहिए, समझे, इन्फॉर्मेशन और चाहिए हमें। क्लियर हो गया। जैसे उदाहरण के लिए कुकिंग, कुकिंग क्या है बताना। कुकिंग क्या होती है? खाना बनाना। कैसे बनता है? वेजिटेबल डाली, हाथ से बनता है आग लगाओ तो फिर सब्जी बनाओ। ठीक है, आग लगाओ, सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ, चावल लेना है, यही है ना कुकिंग। सिंपल है, सिंपल है नहीं है? ठीक है, इरावत प्रभु बनाना ज़रा किचन में, सिंपल है, समझ आ गया ना, बना सकते हो। क्यों? सिंपल तो है, आग जलाओ, सब्जी काटो, ये तो कह तो रही है, सब्जी काटो, पानी में डालो, बन गई, आटा गूंदो, बन गया, चावल डालो, बन गया, बना लोगे। क्यों है? नहीं तो क्या हो, बनाया नहीं, बता दिया, ये तो कह रही सिंपल है ना, ये देखो नहीं होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा? ये ना, अब इसको इनको और नॉलेज चाहिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। है सिंपल मगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए करने के लिए, क्योंकि अब जब फंक्शन में चीज़ कोई आती है तो उसमें चीज़ें चाहिए। थ्योरी में इतना काफ़ी है मगर प्रैक्टिकल में जब आएगा ये कर ही नहीं पाएंगे, और इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ भैया बताओ एग्जैक्टली कैसे करना है। सो यू सी, तो हम भगवान के दास हैं, उनकी सेवा करनी है, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, सिंपल है। हरे कृष्णा करो, सेवा करो, आप आनंद में रहोगे, ख़त्म हो गया। मगर आप कर नहीं पाओगे, करने के लिए आपको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहिए आपको। तो और क्या चाहिए हमें? तो और हमें संबंध ज्ञान को और डीप ले जाना पड़ेगा। तो अब हमें चाहिए हमारा संबंध ज्ञान संसार से क्या है, क्योंकि संसार रुकावट बन रहा है ना हमें, संसार ही तो रुकावट बन रहा है, संसार ही तो हमारा मन खींच रहा है। संसार प्रॉब्लम बन रहा है और दूसरा हमारा मन प्रॉब्लम बन रहा है। तो हमें भी जानना पड़ेगा हमारा मन से क्या संबंध है, कनेक्शन क्या है। जब कनेक्शन हम मन से ढूंढ लेंगे, संसार से ढूंढ लेंगे, अब वही प्रॉब्लम कर रहा है ना, भगवान में नहीं लगने दे रहा है कनेक्शन, है ना। और जब वो कनेक्शन काट दोगे तो हो जाएगा सही। क्लियर हो गया ना? काट दोगे यार, रिफाइन कर लोगे जैसे भी है। सो इसलिए अब हमें दो संबंध ज्ञान और चाहिए। किससे संबंध जानना है? संसार से और मन से। दैट्स द पॉइंट। तब हम उसको कुछ फाइन ट्यून कर सकते हैं, कुछ कुछ कर सकते हैं कि जिससे हमारा मन लगने लगे। क्लियर है? ये संसार की चीज़ें हमें अट्रैक्ट कर रही हैं, भगवान से हटा देती है मन। अंदर संसार भी ना हो, आंखें बंद करो, मन ही अंदर घूम रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। इसलिए दूसरा संबंध ज्ञान है सृष्टि और हमारा संबंध ज्ञान। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई कि भाई अब संसार और हमारा क्या संबंध है। क्या है संबंध संसार और हमारा? क्या है? हमारा इंसान का या जीव आत्मा का संसार से क्या संबंध है? क्या है क्या है पद्मना? ओके, वो एक बात अलग है। वैसे संबंध क्या है, मतलब ऐसे कृष्ण के दास हैं तो संसार से क्या संबंध है हमारा? वो फंक्शन की बात करो, उससे रिलेशनशिप क्या है संसार से? जीवात्मा का संसार से क्या रिलेशनशिप है? ये हिंदी है, भगवान के थ्रू है। संसार से और हमारा संबंध कुछ भी नहीं है, ये पहले जानना है। संबंध नहीं है मगर हमने बनाया है अपनी बेवकूफ़ी से। सो संसार से जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है, ज़ीरो संबंध है। ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। अब
तो आप कहोगे यार मगर हमारे तो बीवी बच्चे हैं, हमारे तो भाई है, हमारा तो घर है, हमारा तो जॉब है। इसलिए अब आपको इससे समझ आएगा तीसरी चीज़, माया हमने खुद बना लिया, कन्फ्यूजन हमने खुद क्रिएट किया। माया मतलब कन्फ्यूजन, ये कन्फ्यूजन हमने क्रिएट कर दिया अपनी लाइफ में। सो हमारा असली में कोई संबंध नहीं है, दैट्स ऑल। क्लियर हो गया? कुछ नहीं है हमारा संसार से, संसार में अपनी हमारी बॉडी भी इंक्लूडेड है, कोई रिलेशनशिप नहीं है हमारा। अब ये इन्फॉर्मेशन क्यों जानना है, ये क्यों जानना है हमें इन्फॉर्मेशन? है क्यों जानना है? लीगल कनेक्शन। क्योंकि जब आप भगवान में मन लगाओगे, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई हमारा कोई कनेक्शन नहीं है संसार से, तो माइंड वहाँ भागेगा नहीं। तो आपको समझ आ जाएगा वहाँ पे मैं माइंड क्यों डाल रहा हूँ यार, मेरे कोई कनेक्शन ही नहीं है। सनातन धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, संसार से आपका कोई संबंध नहीं है, ये अधर्म है। संसार से संबंध बनाना अधर्म है, समझे? ये अधर्म है, इसलिए संसार के सारे लोग अधर्मी हैं, समझ गए? गीता के एंगल से, वेदों के एंगल से। इसलिए अगर आप चोरी नहीं कर रहे, आप डाका नहीं डाल रहे, आप सब अच्छे हो, बट गीता के अनुसार आप पापी हो, आप गंदे हो, अधर्मी हो। क्यों? क्यों? क्योंकि आपने किससे कनेक्शन बनाया है? संसार से। आपका कनेक्शन नहीं था, आपने बना लिया, आप अधर्म कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो। इसलिए जितने भी लोग हैं संसार के, अगर भक्ति नहीं कर रहे तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? पापी लोग कहाँ जाते हैं? लिखते क्या है इस कार्ड पे? स्वर्गवासी। पागल है, ऐसी हूँ स्वर्गवासी। किसने कहा स्वर्गवासी? तुमने खुद लिखा है, इसलिए स्वर्गवासी गए हैं क्या? सो अब ये बाहर के लोगों को समझ नहीं आएगी, जो गीता नहीं पढ़ रहे उनको वो कहेंगे यार ये कैसी बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, हम नहीं सुनेंगे। मत सुनो, तुम्हारे सुनने ना सुनने से सत्य थोड़े ना बदल जाएगा, सनातन धर्म नहीं बदलता। तो इसलिए अगर आपने कनेक्शन, इस ये मैं नहीं कह रहा कि आप जॉब मत करो, समाज में मत रहो, शादी मत करो, बट इसीलिए शास्त्र कह रहे निरासक्त हो, कनेक्शन मत बनाओ। बाहर से आप सब कर रहे हो, अंदर से आप कनेक्टेड नहीं फील कर रहे, समझे? ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके जीवन में पाप बढ़ेगा। आप कुछ भी कर लो, आप पापी हो भगवान की दृष्टि में। भगवान के एंट्रेंस नहीं मिल सकती धाम में। सो ऐसा नहीं, हमारे आचार्य भी शादीशुदा थे, भक्ति विनोद ठाकुर शादीशुदा थे, बच्चे थे उनके, अद्वैत आचार्य सब थे, मगर अंदर से डिटैच थे। वो आप ही को पता है और भगवान को पता है, गुरु भी नहीं बता सकता। हाँ, एक एक्सपीरियंस्ड भक्त गुरु बता सकता है, देखकर एक्सपीरियंस है ना, उसको देख के बताते का एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, बट असली में आपको पता है आपका आपके अटैचमेंट है या नहीं। अगर अटैचमेंट है, संसार से कनेक्शन है, तो नाम लेते वक्त आपका मन नहीं लगेगा। ये प्रूफ है, आपको प्रूफ चाहिए ना। आप कहोगे प्रभु जी हम तो अटैच नहीं है, क्या आप कह रहे हैं? हम कहाँ अटैच हैं, हम तो अच्छे बच्चे हैं, हम तो ठीक हैं। ठीक है, चैंटिंग करते हैं, चलो बैठ के, ठीक है, ओम ध्यान लगाओ, हरे कृष्ण 5 मिनट बाद आँख खोल के इधर उधर, या आधे घंटे में हरे कृष्ण, फिर भी तंग होंगे इधर उधर बैठ के। कहाँ चैंटिंग होगी? नहीं होती ना। 4-5 माला के बाद फिर मन एक अजीब सा नहीं लगता? लगता है, नहीं लगता है? लगता है उठो, कुछ करो, रोको, है भागेगा ना। फिर आदमी फिर खड़े होके घूमने लगेगा इधर उधर, और रोड पे जाएगा, यहाँ घूमेगा, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। उसका मन नहीं लग रहा, वो बैठ नहीं सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि मन नहीं, संसार में कनेक्टेड है, इसलिए भाग रहा है, लग नहीं रहा। बैठ के चैंटिंग नहीं करते। आप 3 घंटे बैठ के मूवी देख सकते हो, नहीं देख सकते हो? नहीं लोगे क्या? मूवी के बीच में खड़े होकर घूमोगे क्या इधर उधर? आप हिलोगे, आगे मम्मी भी बोलेंगी, आप आओगे ही नहीं। वो तो बचपन में होता था ना, कार्टून देखते थे, मोगली, वो तो मोगला था ना, मोगली, और क्या था उसका? हाँ, आपने देखा मोगली? अच्छा, आपके टाइम भी जंगल जंगल फूल खिले हैं। सभी देखते थे उस टाइम। अगर मम्मी ने कुछ बोल दिया तो पिटेंगी वो, बस सिंपल है। बच्चों को छू, उस टाइम बहुत डेंजरस मामला था, कुछ छू नहीं सकता कोई बच्चों को उस टाइम, अगर वो देख रहे होते थे। नहीं,
अगर मम्मी दूध भी दे दें तो वहाँ से बस पी ले, पता ही नहीं लगता दूध गया, पेट्रोल गया, कुछ किया भैया, वहाँ नहीं कुछ करना। ये ऐसे होता था नहीं, बस टू कैप्टिवेटिंग। तो वो चल रहा है, वो 2-2 3-3 घंटे बैठते थे। बच्चों को 2 घंटे एक जगह बैठाओ, बताओ इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंटरेस्ट है, क्योंकि इधर उधर माइंड भाग नहीं रहा। मगर चैंटिंग आपसे नहीं होगी। तो ये प्रूफ है कि ये आपका माइंड चैंटिंग में भाग रहा है, प्रूफ है कि आपका कनेक्शन किससे है? संसार से आप कनेक्शन बना के चल रहे हो। आप अपने मन में कुछ भी कहते रहो, उससे कुछ नहीं होता। वो कहानियाँ बनाते रहो अपने मन में, मैं निरासक्त हूँ, मैं संसार में अटैचमेंट नहीं है प्रभु जी। ब्रह्मचारी भी कह सकते हैं, सन्यासी भी कह सकते हैं, प्रभु जी हम तो अटैच नहीं है, देखो हम तो अटैच नहीं है। प्रूफ आपके पास ही है, हमारे पास नहीं है, खुद देख लो। अपने को धोखा देना चाहते हो, आपकी मर्जी है, मगर भगवान को कहाँ से धोखा दोगे? सो यू सी, सो कनेक्शन। इसीलिए भगवद गीता में अब आपको इस संसार में रहना भी है, काम भी करना है, कनेक्शन भी नहीं बनाना, ये बड़ा मुश्किल है। ये सबसे डिफ़िकल्ट चैलेंज है। कनेक्शन क्यों नहीं बना संसार से? क्यों नहीं बनाना? क्योंकि हमारा, हाँ, क्योंकि आत्मा का धर्म क्या कहता है कि संसार से हमारा कनेक्शन नहीं है, सनातन स्वभाव नहीं है, नेचर नहीं है आत्मा की कनेक्शन बनाना संसार से, नेचर नहीं है हमारी। हमने आर्टिफिशियली भेड़ रखा है यहाँ। तो इसलिए अब नहीं करना, मगर काम भी करना है। आपके पेट कौन पालेगा? हवा से पैसे आएंगे क्या? करना ही है वो तो सब कुछ। चलो, बट डिटैच होके। इसीलिए भगवद गीता में कर्म योग है। कर्म योग आपको सिखाता है कर्म कैसे करना है, योग कर्म कैसे करना है, संसार से डिस्कनेक्ट होके कैसे करना है, वो कर्म योग है। उसके लिए आपको बार बार एनीवे उसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको चेक करना पड़ेगा कहाँ कनेक्शन जा रहा है संसार में, क्यों जा रहा है, उसको हटाओ, उसको सॉल्यूशन करो कुछ। तो वो टॉपिक अलग है। बट ये समझ गए आप संबंध ज्ञान, ठीक है, अब हमने जान लिया, ओके, हमें समझ आ गया। अब इस संसार से कनेक्शन के, उसको इन्फॉर्मेशन से हमें फ़ायदा हुआ ना। ये संसार से हमारा कनेक्शन नहीं, इस इन्फॉर्मेशन से बहुत सारी चीज़ों को फ़ायदा हो गया कि भाई हमें नहीं बनाना कनेक्शन, मगर हमें रहना भी है, रहते हुए डिटैच रहना है। डिटैच कैसे रहे? कर्मयोग फॉलो करो। वो भगवद गीता में पढ़ो, 1 to 6 चैप्टर्स कर्मयोग क्या है, 8 क्या है, वो कला क्या है। संसार में काम कर रहे, मगर संसार को अपनी भावनाएं नहीं दे रहे। तभी सारे सनातन धर्म कहता है अपना कर्म एज अ ड्यूटी करो। तभी कहते हैं ना, कर्तव्य के रूप में करो। तो आपकी ड्यूटी होगी बस। आप अपनी फैमिली, अपना जॉब ड्यूटी की तरह कर रहे हो। आप अपने इमोशंस इन्वॉल्व नहीं कर रहे, वहाँ फंस जाओगे वहाँ पर। सो दैट्स द होल पॉइंट। ओके, और हमारा मन से क्या संबंध है? आत्मा का मन से क्या संबंध है? मन से क्या संबंध है हमारा? हम लोग ये संबंध क्या है, नेचर क्या है? आत्मा का मन से क्या संबंध है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मन से कोई संबंध नहीं है। मगर मज़े की बात है कि हम सोच रहे हैं कि हम, ऐसा नहीं है, हमने मन से कनेक्शन नहीं बनाया, हम सोच रहे हैं मन ही है। ये इतनी बड़ी एरर हो गई, सॉफ्टवेयर में एरर हो चुकी है आपके। आपको लग रहा है मन ही हो, जो कि आप नहीं हो। कोई कनेक्शन ही नहीं है दूर दूर तक, मगर अनंत जन्मों से हम सोच रहे हैं हम मन है। ठीक है, हमारे मन से कोई कनेक्शन नहीं, मगर हम सोच रहे हैं हम मन है। अब क्या करें यार, ये कनेक्शन काटे कैसे? ये बड़ा मुश्किल है। संसार से फिर भी कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो सकते हो। आप घर छोड़ के चले जाओ, कर लो जो भी है, या घर में रहो, डिटैच होके काम कर सकते हो। मन से कनेक्शन तोड़ना इम्पॉसिबल है, असंभव है। ये सेम क्वेश्चन कुमारों ने पूछा था ब्रह्मा जी से। 4 कुमारों ने जाकर, यार मन से कनेक्शन कैसे तोड़े, बाकी तो छोड़ दिया हमने। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र वैरागी है ना, नंगे ही रहते हैं छोटे बच्चे के रूप में। उन्होंने कहा चलो वो तो हो गया, मन से कैसे कनेक्शन तोड़े? ब्रह्मा जी ने कहा मुझे भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आत्मा मन से अनंत काल से कनेक्टेड है। इटर्नल टाइम से हम कनेक्टेड है मन से। तो क्या करें फिर? अब ब्रह्मा जी ने कहा भगवान से पूछते हैं। तो भगवान, तो वहाँ पे हंस अवतार लेके आए भगवान। उनसे पूछा अभी क्या क्या करें? तो भगवान ने कहा देखो,
मन से तुम कनेक्टेड हो, ये तो बात सही है, मगर इसको डिसकनेक्ट करने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। और वो एक तरीका है कि तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम मन नहीं हो, बस अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा बस। तो प्रैक्टिकली क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिकली तपस्या, इसी को तपस्या कहते हैं। मन जो बोले उसको फॉलो करना बंद कर दो। ये अब हमें हेल्प हुई, ठीक है, मन से कोई कनेक्शन नहीं है, मगर हम अपने आप को मन ही समझ रहे हैं, इसलिए जो मन कहते हैं करते रहते हैं। तो हमें समझ आ गया कि हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है माइंड से, तो हम माइंड की बात नहीं मानेंगे। इसी को बोलते तपस्या। जो मन कह रहे मत करते रहो, जो कृष्णा कह रहे करो। किसी की बात तो मानेंगे ना हम, मन की बात मानना बंद कर दो बस। तो धीरे धीरे आपका कनेक्शन माइंड से टूट जाएगा, हो जाएगा ना। आप दोनों फ्रेंड्स हो ना, अगर आप इनकी बात नहीं मानती हो, ये बोलती रहेगी आप नहीं मानो, आप भी इसकी बात नहीं मानो, तो फ्रेंडशिप टूट जाएगी ना, टूट जाएगी बस। ऐसे ही है। अब बात मानना बंद कर दोगे, धीरे धीरे माइंड कमज़ोर पड़ जाएगा, कनेक्शन टूट जाएगा आपका। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में तपस्या करने को बोला है। ये तपस्या है। तपस्या ही नहीं कम खाना, ज़्यादा खाना, कम सोना, नहीं, माइंड की बात नहीं मानना। सो हो सकता है कि आप सो नहीं रहे, हो सकता है आप कम खा रहे हो, मगर कम खाने का आइडिया आपको किसने दिया? अगर माइंड ने दिया है, सब चौपट हो गया, ज़ीरो। लोगों को लगेगा वाह क्या तपस्वी हैं, कम खाते हैं यार, दिन में एक बार खाते हैं, कितने महान है। मगर भगवान की नज़र में नॉनसेंस है, क्योंकि वो आइडिया खुद लेके आया है। भगवान का आइडिया नहीं है। भगवान ने कभी नहीं कहा एक बार खाओ, भगवान ने कहा प्रसाद लो, एक बार खाने को नहीं बोला है। हाँ, ये ज़रूर बोला है कि सिंपल खाओ, ज़्यादा ठूसते मत रहो, प्रसाद लो। तो अपने एज, अपनी बॉडी के हिसाब से खा लो जितना बार खाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर ऑफ़र करके खाओ, अनऑफर्ड मत खाओ। ये भगवान का सजेशन है, बाकी आपके माइंड की उपज है, समझ गए? तो फिर तो माइंड से डिस्कनेक्ट नहीं होगे। बाहर से लगेगा बहुत बड़ा तपस्वी है, देखो एक बार खा रहा है, जंगल में बैठा है, मेडिटेशन करते रहते हैं, कुछ कपड़े वपड़े भी नहीं पहनते, होते हैं ना ऐसे, मगर वो अपने माइंड से सोचता जा रहा है, भगवान ने तो कहा नहीं है। सो दैट्स द होल पॉइंट। सो इसलिए वो माइंड से डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो तपस्या क्या है? माइंड की बात नहीं मानने से माइंड से कनेक्शन टूट जाएगा, जो आपने फालतू में बना रखा है। संसार से कनेक्शन कैसे तोड़ना है, कभी बताया मैंने? मगर मैंने भी क्या बोला? तो चलो ठीक है, संसार में काम करो एज अ डिटैच होके काम करो, निरासक्त डिटैच होके एज अ ड्यूटी काम करो बस। ज़्यादा इमोशंस एक्सचेंज मत करो, एज अ ड्यूटी करो। माता पिता को अपने बच्चे को पालना है, ठीक, एज अ ड्यूटी कर रहे हैं हम। थोड़ी अफेक्शन तो होगी बच्चों के लिए, ऐसी बात नहीं है, बट उसको ड्यूटी से ऊपर मत जाने दो कि उसी में खो गए, बच्चे में ही खो गए, कोई प्रॉब्लम है वो। डजेंट हैपन। पहले ज़माने के लोग ऐसे नहीं होते थे, आजकल के पेरेंट्स होते हैं नहीं, बच्चा बच्चा बच्चा, बेटा 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 बेटा, पूरे टाइम नहीं, ऐसा होता नहीं है, होता है आजकल पेरेंट्स हमेशा बेटी बेटा बेटी बेटा, उसी में पूरा माइंड घुस गया। पहले ऐसा नहीं होता था, डजेंट हैपन लाइक दैट। सो लाइक दैट। और माइंड से कनेक्शन कैसे तोड़ना है अभी बताना है, कैसे? हाँ, तपस्या। अगर मन की बात ना मान के क्या क्या बोलेंगे उसको? तपस्या करो, भगवान की बात मानो, मन की बात मत मानो बस। मन की बात चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो मत मानो, अच्छी भी बात मत मानना मन की, क्योंकि मन आपको कंफ्यूज करेगा। मन कहेगा ठीक, गंदी बात तो नहीं, अच्छी बात तो मान ले, ओके ठीक है। हमें बात माननी नहीं भाई, चाहे अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो, तो कोई कनेक्शन ही नहीं तुमसे, मेरे पीछे क्यों पड़े हो, है ना? अगर मान लीजिए कोई सड़क पे आदमी चल के आके कोई अच्छी एडवाइस दे, मानोगे? ओके भैया कौन है तो क्या है, कहाँ है, अच्छी एडवाइस क्या, जा यहाँ से निकल तू। तो बस यही है, माइंड अच्छी एडवाइस भी दे मत मानो। हाँ भाई, माइंड कहेगा चलो अब दान कर देते हैं, अभी श्राद्ध है पितृपक्ष में, पिंड दान करो, देखो अच्छी चीज़ है।
हम क्यों माने तुम्हारी बात? भगवान जो कह रहे हैं हम तो वो करेंगे ना। हमें पहले चेक करना पड़ेगा करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। ये साधुओं से पूछो या शास्त्रों में देखो, तो वो बताएंगे हाँ ठीक है श्राद्ध है पिंडदान तो करते हैं, मगर अगर तुम कृष्ण की भक्ति कर रहे हो तो कोई करने की ज़रूरत, क्योंकि कृष्णा संतुष्ट है तो पितर अपने आप संतुष्ट है। ये सब तो उनके लिए है जो कि भक्त नहीं है। संतुष्ट करने के लिए तो है पिंडदान, और क्या है, पिंडदान है किस लिए? सो दैट्स ओके। सो हम भगवान की बात मान रहे हैं, ठीक है। सो क्लियर हो गया। सो ऐसे हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। तो अब देख रहे हो संबंध ज्ञान कितना ज़रूरी है। अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन से हमें पता लगा एडिशनल एक्शन क्या करने हैं, तो फिर भगवान की सेवा करना आसान, कनेक्शन टूट गया, फिर आपका मन लगेगा, फिर आपकी सेवा करने का मन करेगा, बस आपका काम बन गया। दैट्स ऑल। ये एक बेसिक आपको प्राइमरी चीज़ बताई है। अब इसके बाद थोड़ी डिटेल्स हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। इसलिए संबंध ज्ञान बहुत ज़रूरी है। बिना संबंध ज्ञान के आप बताओ बाहर जो लोग मंदिर जा रहे हैं उनको क्या नॉलेज है? ये सब ज़ीरो नॉलेज है। और दूध डाल के बूंदी चिपका कर नीम की परिक्रमा करके आ जाएंगे। ये कोई है? ड्रामा है ये तो। जिसको ये सब पता है उसको तो लगेगा ड्रामा कर रहे हैं यार, ये तो कोई फ़ायदा ही नहीं, मत करो यार, दूध हमें पिला दो। क्या वहाँ क्यों डाल रहे हो? उस इट डजेंट मैटर। कोई खुश नहीं होता इससे, ना शिव जी खुश है ना हनुमान कोई भी नहीं खुश। ये कुछ पता ही नहीं, विदाउट एनी नॉलेज। सो दैट्स द होल थिंग। क्लियर है? ओके। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे ना मैं पूरा दिन पढ़ती हूँ, फिर रात को जब पिछली रात को एग्ज़ाम के मेरे को जो भी आता होता है फिर मैं रोने लग पड़ती हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता और भूल जाता है। तो क्या करें फिर कैसे, मतलब कुछ याद कैसे? आपका पहले भी क्वेश्चन था, मेमोरी प्रॉब्लम है क्या? धन्य। उस दिन भी याद करने का क्वेश्चन पूछ रही थी ना? किसने पूछा था? आपने पूछा था? दोनों को प्रॉब्लम है क्या? अभी बताऊंगा। बोलो। ये मन की आवाज़ है और ये कृष्णा की आवाज़ है, कैसे पता चलेगा? वो एक अलग बात है। वो तो देखो, अगर ये मन की आवाज़ कृष्ण की आवाज़ है आपको शास्त्रों से चेक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता लग सकता। जिसको नॉलेज है उसको तो पता लग जाएगा, वो तो मैच कर लेगा ना कि ये आवाज़ शास्त्रों में मेंशन्ड है। जो आपके माइंड में कोई आवाज़ आ रही है तो शास्त्रों में मेंशन्ड है तो कृष्ण की आवाज़ है, शास्त्रों में नहीं है तो माइंड की है, तो फिर आप फॉलो कर लो। तो जिसको नॉलेज नहीं है वो ये भी नहीं कर पाएगा। अगर आपको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, आपको पता ही नहीं लगेगा मन कह रहा है या भगवान अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए तो हम क्लास कर रहे हैं, इसलिए तो नॉलेज दे रहे हैं, इसलिए तो बोल रहे हैं पढ़ लो गीता। नहीं पढ़ सकते चलो सुन लो, आकर सुन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक के पास टाइम नहीं है, सुन तो लो, इतना तो टाइम निकाल लो। सुन भी नहीं सकते तो फिर तो क्या होगा? नॉलेज ही नहीं आएगी, कुछ नहीं पता लगेगा, है ना? शास्त्रों से या गुरु से। गुरु तो हर वक्त नहीं होता ना, अंदर अंदर ही होता है, देखना पड़ेगा। शास्त्रों से पता लगेगा। अब आप मान लीजिए अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है अभी यार कुछ खा लेते हैं, तो वो कृष्ण की आवाज़ है मन की आवाज़ है? बताओ कैसे बताओ? नहीं नहीं, हम बाहर का क्या, यहाँ पे प्रसाद मिलेगा, कुछ खा लेते हैं। किसकी आवाज़ है? अब कैसे बताओगे? नहीं बता सकते ना। मगर अब आपको देखना पड़ेगा शास्त्रों में क्या है। आपको उसके लिए नॉलेज चाहिए कि भी मन कर रहा है खा लेते हैं, बट कृष्ण क्या कह रहे हैं कि ये सही टाइम है खाने का। पहली बात, शास्त्रों में क्या दिया इस टाइम पे खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, शास्त्र विधि क्या है एग्जैक्टली। सो शास्त्रों में क्या है कि खाना, अभी भी खाना खाया, खाना खाने कितनी बार खाना चाहिए। सो रूल्स पता होंगे आपको, तो उसके अकॉर्डिंग काम करोगे, वरना तो ये तो मन ही कह रहा है, क्योंकि कुछ आगे पीछे कुछ देख ही नहीं रहे। तो कृष्णा कहेंगे तो आपको फिर ऊट पटांग आवाज़ें नहीं आएंगी। जैसे जब से मान लीजिए आपके अंदर आवाज़ आ रही है, चलो अभी लेक्चर ख़त्म हो जाएगा घूमने जाएंगे, ये किसकी आवाज़ है? कैसे पता? कैसे पता है? हाँ, क्योंकि कृष्ण ऐसा कहेंगे ही नहीं। मगर हमें आपको इजी लग रहा है आंसर, भोगियों को इजी नहीं, उनको समझ ही नहीं आएगा। जिसको ट्रेनिंग नहीं है उसको कहेगा नहीं घूमने जाना है, उसमें क्या प्रॉब्लम है यार,
ठीक है, उनको नहीं समझ आएगा। अब ये तो इजी एग्जांपल है, ऐसे अब माइंड कंफ्यूज करेगा फिर। तो आपके नॉलेज होगी तो आप बदल आओगे, नहीं यार ऐसे सही नहीं, हम नहीं करेंगे, इट्स बैड, नहीं करेंगे। सुबह मान लीजिए आप उठे, आवाज़ आ रही है, सोचा थोड़ी देर और, किसकी आवाज़ है, कैसे पता? क्योंकि कृष्णा शास्त्रों में कह रहे हैं कि सुबह उठ के मेरी पूजा करो। अगर कृष्ण की आवाज़, कृष्णा थोड़े ना बोलेंगे थोड़ा सो जा, उन्होंने पहले ही बोल दिया उठ साले। तो मन है बस, हम मन रोज गए तो मन की आवाज़ है, क्लियर है। तो शास्त्रों से मैच करोगे तो होगा। बाद में कृष्णा जी की वो बात आती नहीं, जाना ही जाना है। कृष्णा जी की आवाज आती है कि जाने ही जाना है मंगला आरती। हाँ तो ठीक है बस, दैट्स ओके। ओके, कुछ और पूछना है किसी को? बाद में आंसर करूँगा एंड में। अभी किसी और को कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन नहीं है क्या है? मतलब मैं ख़त्म कर रहा हूँ फिर। कनेक्शन बेसिकली जो एक्चुअल कनेक्शन है उसको परस्यू करना है, और जो इनकरेक्ट है और उसको हटाना है। उसको हटाना है। तो मतलब ज्ञान के बाद में लाइक प्रैक्टिस और लाइक गेटिंग ट्रेन्ड इज द नेक्स्ट स्टेप, और लाइक नॉलेज आ गई आपको, उसके बाद प्रैक्टिस भी चाहिए ऑफ कोर्स। अब मैंने आपको बता दिया, मगर प्रैक्टिस भी तो चाहिए। आपको तपस्या करनी पड़ेगी, मन की बात नहीं माननी पड़ेगी, वो आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। संसार में आपको डिटैचमेंट के साथ काम करना पड़ेगा, ये खुद आपको सीखना पड़ेगा, ये कोई सिखा नहीं सकता। आप कर करके आएगा ये। निरासक्त होकर काम कैसे करें ये कोई नहीं बता सकता। पानी में कैसे स्विमिंग करनी है कोई नहीं बता सकता। आपको जनरल गाइडेंस दे सकते हैं, मगर आपको कूद के खुद ही कुछ करना है। बिजनेस कैसे करना है कोई नहीं समझा सकता, तो कर करके ही आता है। आप पढ़ लो, MBA कर लो, फेल हो जाते हैं लोग MBA करके, नहीं ऐसे ही नहीं है, कहाँ बिजनेस कर पाते हैं। सो दैट्स द होल आइडिया। सो कुछ आइडिया है प्रैक्टिस, और उसके बाद ट्रेनिंग। थोड़ी सी ट्रेनिंग भी चाहिए किसी के अंडर रहकर, तभी वैष्णव संघ है, साधु संघ। उसमें थोड़ी ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि आप कहोगे, माइंड आपका कहेगा, सीनियर्स कहेंगे नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं करना, ठीक है चलो। फिर ट्रेन हो जाते हैं। शुरू में आए थे हमारा, हम कहते थे सो जाओ, फिर उठाते थे हमें डिवोटीज, नहीं उठना है, मंगल आरती है। तो धीरे धीरे फिर ठीक हो गए। ऐसे ही है ना, वैसे ही। दैट्स ऑल। क्योंकि जैसे पता होता है कि बात गलत है, फिर भी मजबूरी हो जाती है। ऐसे ही है बस। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। माइंड स्ट्रांग है, इसका मतलब माइंड स्ट्रांग है। माइंड अभी आपका स्ट्रांग है, उसको वीक भी करना, कनेक्शन काटने के लिए माइंड की नहीं सुननी। बट माइंड इतना स्ट्रांग है, अपनी सुना के रहेगा। अभी स्ट्रांग आपने सुन के ना उसको सर पे चढ़ा लिया है, ये हो गया है बस। जन्मों से सुनते जा रहे, अब सर पे चढ़ गया है, अब आपको तंग करेगा अगर आप नहीं सुनोगे तो। ये प्रॉब्लम हो गई है। तो उसको कमज़ोर बनाना है। कैसे कमज़ोर बनाओगे? अगर आपको कोई दुश्मन बहुत स्ट्रांग है, कमज़ोर बनाना है, कैसे बनाओगे? फाइट कर नहीं सकते आप, फाइट नहीं कर सकते आप, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो क्या करो? कमज़ोर बनाने के लिए क्या करते हैं एनिमी को? उसको डर देना पड़ेगा, बेटे तेरे बॉस को बोलूँगा तेरी बैंड बजेगी। ऐसे ही होता है ना, जैसे गवर्नमेंट नहीं जाते आप ऑफिस में, तो वहाँ पे कोई बोलेगा साले तेरी फाइल पास नहीं करा, तो कहेगा बेटे MLA को फ़ोन मिलाऊँ? हाँ साहब जी साहब ठीक है। तो बस यही बात है। तो कमज़ोर बनेगा जब आप भगवान की हेल्प लोगे, तो भगवान नाम लोगे ना, तो उससे पावर आती है। तो माइंड डरता है, तो वीक पड़ जाएगा, फिर नहीं तंग करेगा। तो इसलिए आपको नाम भी, इसलिए सब एक साथ है, एक साथ चलेगा, अलग अलग नहीं कर सकते। नाम भी लेना पड़ेगा, भगवान माइंड का सुनो भी मत, वो वीक होगा। कनेक्शन निरासक्त होकर काम करते रहो, ये पैकेज है, अलग अलग नहीं हो सकता। ऐसे जैसे गाड़ी चलाने के लिए पहले एक्सीलेटर दबाना है या पहले क्लच या पहले स्टीयरिंग घुमानी, क्या करना है? क्लच दबाना है, एक्सीलेटर दबाना है पहले? किसी ने गाड़ी चलाई है? साथ में ही होता है। क्लच दबा के गियर चेंज करते हैं, फिर क्लच दबाते हैं, क्लच छोड़ते हैं। ऐसे ही होता है ना, साथ में ही चलती हैं चीज़ें, तभी तीनों साथ में ही हैं, ब्रेक भी है साथ में, तब गाड़ी चलेगी। पहले बाद में कुछ नहीं है,
हाँ वो बात है, बट एक एक एंगल में साथ में ही चल रहा है ना। सो वैसे ही है बस। सो सब साथ में ही करेंगे तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। नाम लेने से माइंड वीक होगा, माइंड से कनेक्शन तोड़ने से नाम में ज़्यादा मन लगेगा। संसार में डिटैच होकर काम करेंगे तो माइंड में मन तो फिर भागेगा नहीं, इधर उधर की इच्छाएं नहीं आएंगी। सब साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ाएंगे। इसलिए तीनों चीज़ें साथ में करनी है। तपस्या भी करनी है आपको, निरासक्त होकर कर्म भी करना है और नाम भी लेना है, सेवा भी करनी है। तब चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं चीज़ें। तो अब मन का स्वभाव है चेंज। तो इसलिए अगर अब आपको खुद देखना है आपको क्या चेंज चाहिए, वो आपको खुद अपने अंदर से देखना है। हर आदमी को ना अलग अलग लेवल का चेंज चाहिए होता है। कुछ लोगों को हर सेकंड चेंज चाहिए, कुछ लोगों को कुछ जैसे भी नहीं, मूवी नहीं आई थी वो, कौन सी मूवी थी यार, मुझे किसी ने बताई, 3 इडियट नहीं, एक थी जिसमें कॉमेडी करते रहता था परेश रावल और वो सब भागते रहते थे, हेरा फेरी, बहुत फेमस हुई थी। नहीं, अब उस वो मूवी माइंड को कैप्चर करती है। नहीं, अलग अलग चीज़ें वो पागलों की तरह कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं तो सबको अच्छी लगती है। कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती। कुछ लोगों को आर्ट्स मूवी अच्छी लगती है। आर्ट्स मूवी पता है आर्ट्स मूवी कैसे कहते हैं, जैसे एग्जांपल है आर्ट्स मूवी का, बहुत स्लो चलती हैं वो आर्ट्स मूवी। उसमें धूम धमाका एक्शन वैक्शन कुछ नहीं होता है, बहुत स्लो चलेंगी। कोई है मूवी ऐसी आर्ट्स मूवी? कोई देखता ही नहीं तो क्या पता लगेगा। आर्ट्स मूवी होती हैं जो बहुत स्लो चलेंगी, एक ही सीन पे ऐसे ऐसे, जैसे रामायण, रामानंद सागर की, वो रोता जा रहा है, सीता रोती जा रही है। भैया मतलब बोर हो गया यार, कब रोना बंद हो गया? तीर चलता रहा, टी 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 टी, तो क्या है यार, हद हो गई, पागल कर दिया। रामानंद सागर की रामायण देखी थी हमने, बट इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी जितनी महाभारत थी, है ना। सब इट्स अ बोरिंग स्टफ। एक टाइम के बाद बोर हो जाते थे, बच्चे कहाँ देख पाते थे, हम नहीं देख पाते थे रामायण में। उस टाइम आता था थोड़ा बहुत करते थे, बट बोरिंग लगता था। कुछ लोगों को बड़ी अच्छी लगती है। सो दैट्स द आइडिया। सो आपका क्या नेचर है, अपने हिसाब से करना पड़ेगा। तो अगर आपको बहुत चेंज अच्छा लगता है तो आप चैंटिंग करो। चैंटिंग के बाद अब चैंटिंग ही चल रही है आपकी, यही है ना। कोई नहीं, 2 माला कर लो, 2 माला के बाद रोक के कुछ पढ़ लो 5 मिनट, 2 मिनट पढ़ लो, 1 श्लोक पढ़ लो, फिर माला कर लो, फिर रोक के कुछ भजन गा लो, फिर माला कर लो। ऐसे कर लो, आपका मन लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के हरे कृष्णा यही करना है। हाँ, मैंने जो 2-3 माला बताई थी ऐसे बैठ के, वो तो ज़रूर कर लेना, उससे थोड़ा माइंड पे कंट्रोल आएगा। बाकी माला आप ऐसे कर लो, उसमें क्या, अपने पास गीता रखो, अपने पास श्लोक रखो, भजन की बुक रखो, हरे कृष्ण, जब मन नहीं लग रहा रोक के थोड़ा सा 1 माला करके रोक के पढ़ लो, हो जाएगा। या रोक के भगवान के ऑल्टर के सामने भगवान को देख लो, सुंदर भगवान को, कुछ प्रे कर लो, फिर चैंटिंग कर लो, लग जाएगा बस। तो वो आपके ऊपर है। कुछ लोग 8 माला कंटिन्यूस कर लेते हैं, उनको ज़्यादा चेंज नहीं चाहिए, कर लेंगे वो। कुछ लोगों को हर सेकंड चेंज चाहिए, तो ऐसा कर लो। मगर एक्चुअली चेंज जो बहुत अच्छी माला करते हैं ना, जो एडवांस्ड होते हैं, उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है, इसलिए मन लग जाता है, माइंड में चलता है। ऐसे हम लोग चैंटिंग करते हैं तो हमारे माइंड में भगवान के रूप गुण लीला अपने आप आते हैं, तो वो तो माइंड में चेंज मूवी चल रही है ना माइंड में, तो फिर क्या है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आपके माइंड में मूवी नहीं चल रही क्योंकि आप ट्रेंड नहीं हो चैंटिंग में, अपने आप नहीं होगा, अभी नहीं होगा। तो अभी क्या करोगे, अभी आपको थोड़ा थोड़ा चेंज शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ऐसे कर लो, दैट्स ऑल। मगर ये मत करना कि चैंटिंग करके घूमने चले गए, हाँ भैया इधर उधर देख, वो एक प्रॉब्लम है। कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी कुछ होती रहे बीच बीच में, तो सही है। क्लियर हो गया, ऐसे कर सकते हैं, मन लग जाएगा। सो दैट्स हाउ इट गोस, है ना। ओके, इधर रख दे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की